बगैर इजाजत आने की मुआफी चाहता हूँ। बाबा आपसे एक बात करनी है। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? बोलो अब क्या रह गया है? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। उसने जो किया है आपने भी सुन लिया है। वो मैं तो कहता हूं उस लड़की की शादी कर देते हैं, वरना वो कुछ ऐसा कर देगी कि ना आप संभाल सकेंगे और ना मैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस मामले में बात शुरू करूं। शाबाश। क्या तुम्हारी अकल पे पर्दा पड़ गया है? इतनी जल्दी किस लिए? मानता हूं यारीन से गलती हुई, मगर यह फैसला ठीक नहीं। वैसे भी जल्दी का काम शैतान का काम होता है, क्या तुम जानते नहीं ये बात? बाबा आपको उसकी ये हरकत सिर्फ गलती लगती है। मैं ऊपर और भी बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन खानदान बीच में आ गई और बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला। रेहान को आजाद की तरफ माइल करने वाली और आजाद को आपके खिलाफ करने वाली भी यारिन है। यारिन ऐसा क्यों करेगी मेरे साथ, बताओ? उसे जब भी पूछो वो यही कहती है कि अपने भाई के लिए किया है, लेकिन और भी बहुत से खेल खेल रही है वो। जिस काम से उसे मना करो वही काम करती है वो। मुझे डर है कि उसके साथ भी दुश्मन वैसा ही कुछ न कर दे जैसा रेहान के साथ किया है। बाबा उसने ये क्या कर दिया? इस पूरी हवेली में एक यारीन ही थी जिस पे मान था मुझे। उसने भी मुझे मायूस कर दिया। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुमने जो उसकी शादी का कहा, क्या कोई लड़का देखा है तुमने? बाबा ऐसा हो सकता है कि कोई शादुल खानदान को इनकार कर दे। पाशा खानदान है ना, पिछले हफ्ते ही उसकी फैमिली ने मुझे खबर भेजी थी। मैंने कहा था कि वो अभी नादान है, लेकिन अगर मैं उन्हें बुलाऊंगा तो वो अभी आ जाएंगे। और आप और हम तो उन्हें अच्छी तरह जानते भी हैं। वो क्या करते हैं क्या नहीं सब कुछ जानते हैं हम। बहुत अच्छा फैसला है जहान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पाशा खानदान ठीक रहेगा और वो हमारे जोड़ के भी हैं। तो फिर अब देर नहीं करनी चाहिए, पैगाम भिजवा दो कि वो आ जाए। ठीक है बाबा।